भीमराव ज्वालाबाई को ठंडा नहीं कर पाता है तो ज्वालाबाई की हवस और भी ज्यादा जाग जाती है और वो कहती है कि क्या महल में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी प्यास बुझा सके। फिर ज्वालाबाई सज धज कर एक नौकर के सामने जाती है जिसका नाम मल्लेश होता है। ज्वालाबाई कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो मल्लेश कहता है कि मैं लड़ाई का अभ्यास कर रहा हूँ। तो ज्वालाबाई कहती है कि क्या तुम सिर्फ मर्द से ही लड़ते हो या कभी औरत से भी लड़े हो? तो मल्लेश ना में सिर हिला देता है। इस पर ज्वालाबाई कहती है तो फिर लड़ो ना, तुम मुझे हरा कर दिखाओ। इस पर मल्लेश कहता है कि पहली बात तो आप मेरी मालकिन हैं और दूसरी बात मैं औरतों से कुश्ती नहीं करता। तो ज्वालाबाई कहती है कि ये मेरा हुक्म है कि तुम मुझसे मुकाबला करो। फिर ज्वालाबाई और मल्लेश में कुश्ती होने लगती है तो ज्वालाबाई अपने आप को हारता हुआ देखकर मल्लेश के होठों पर चुंबन कर देती है जिससे मल्लेश हार जाता है। फिर ज्वालाबाई सबको अपने कान बंद करने के लिए कहती है। अब ज्वालाबाई मल्लेश से कहती है कि मुझे पता है तू हार गया है, लेकिन आज रात को तुझे मेरे कमरे में आना है और असली मर्द जहाँ जीतते हैं वो जगह मेरे पास है, तो आओ और वहाँ जीत कर दिखाओ। इधर ज्वालाबाई मल्लेश के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए तड़प रही होती है। फिर वो कुछ नौकरानियों को बुलाकर कहती है कि आज रात भीमराव महल में नहीं है तो जाओ और मल्लेश को मेरे कमरे में मेरी प्यास बुझाने के लिए लेकर आओ। तो नौकरानियां मल्लेश से जाकर कहती हैं कि तुम्हें छोटी मालकिन ने बुलाया है, लेकिन मल्लेश आने के लिए मना कर देता है। फिर ज्वालाबाई गुस्से में अपनी बंदूक उठाती है और मल्लेश के ऊपर बंदूक रखकर कहती है कि अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे मेरी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। फिर वो मल्लेश को अपने कमरे में लेकर आती है तो मल्लेश भागने लगता है। तो ज्वालाबाई कहती है कि भागकर कहाँ जाएगा, आज रात तो तुझे मेरी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। फिर ज्वालाबाई मल्लेश के साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन तभी भीमराव जंगल से वापस आ जाता है। तो भीमराव का सेवक कहता है कि आपके जाने के बाद छोटी मालकिन मल्लेश के साथ कमरे में अपनी प्यास बुझा रही है, लेकिन भीमराव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस एक मुर्दे की तरह चल रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। लेकिन तभी ज्वालाबाई को भीमराव के आने का शक हो जाता है तो ज्वालाबाई मल्लेश को जाने के लिए कह देती है। भीमराव ज्वालाबाई से शादी करके अपने राज्य में आता है जो बहुत ही ज्यादा घमंडी औरत होती है। ज्वालाबाई जैसे ही रथ से उतरती है तो राज्य की सभी औरतें अपनी अपनी साड़ी खोलकर रास्ते में बिछा देती हैं। भीमराव की दूसरी पत्नी ज्वालाबाई की आरती करती है। फिर ज्वालाबाई घोषणा करती है कि आज के बाद सभी लोग उसे ही अपनी मुख्य रानी मानेंगे। अब रात में ज्वालाबाई कमर मटकाते हुए भीमराव के कमरे में आती है तो भीमराव शराब के नशे में धुत होता है। तो ज्वालाबाई कहती है कि मेरे जैसे शबाब के होते हुए तू इस शराब को पी रहा है, अगर दम है तो इस शबाब को पी कर दिखा। तो भीमराव जैसे ही ज्वालाबाई के पास आता है तभी अचानक भीमराव पर हमला हो जाता है तो ज्वालाबाई सभी हमलावरों को अकेले ही मार देती है। तो अगले दिन भीमराव अपने सबसे वफादार सिपाही मल्लेश को भुजंग के यहाँ भेजता है क्योंकि कल रात को भीमराव पर इसी ने हमला करवाया था। अब भीमराव भुजंग को जूते की माला पहनाकर सबके सामने गोली मार देता है। अब भीमराव मल्लेश से खुश होकर नदी का सारा पानी मल्लेश के गांव वालों को पीने के लिए दे देता है। अब अगली रात ज्वालाबाई फिर से सज धज कर सुहागरात के लिए बैठी होती है। तभी भीमराव कमरे में आता है तो ज्वालाबाई कहती है कि आज तुम मेरी तमन्ना पूरी कर दो, आज ये हुस्न पूरी रात तुम्हारी गुलामी करने को तैयार है। फिर ज्वालाबाई भीमराव को कस के पकड़ लेती है तो भीमराव ज्वालाबाई को धक्का देते हुए कहता है कि तुझमें वो औरतों वाली बात नहीं है, तुझमें तो एक मर्द जैसे ताकत है और तुझमें तो कोई भी औरतों जैसे शर्म लिहाज है ही नहीं। मुझे तो वैसी औरतें पसंद हैं जो मुझे देखकर डरे, तभी मुझे मजा आता है। फिर भीमराव अपनी दूसरी बीवी मीना को उठाकर कमरे में ले जाता है और उसी से अपनी प्यास बुझाता है, जिससे ज्वालाबाई तड़पती रह जाती है और उसे भीमराव पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसे गाँव में हो रहे जश्न का एक गाना सुनाई देता है और वो उस गाने पर नाच रहे मल्लेश को देख लेती है। फिर वो अपनी कुछ नौकरानियों को बुलाकर मल्लेश की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो नौकरानियां उसे बताती हैं कि ये मल्लेश है, मालिक का सबसे वफादार नौकर। अब ज्वालाबाई मल्लेश को पसंद करने लगी थी।